अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट में आने वाले 90% लोग अपना पैसा खो देते हैं और सिर्फ 10% लोग उसी मार्केट से करोड़ों कमाते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 10% लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट होता है या फिर वो बस मार्केट को हमसे बेहतर समझते हैं? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। इस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और इसे लिखा है दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक बेंजामिन ग्राहम ने, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अगर आप आज के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को जानते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि उन्होंने खुद कहा है, ये किताब मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट गाइड है। लेकिन एक सच्चाई है, आज ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं जल्दी पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग टिप्स के पीछे भागते हैं, कुछ लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं और अंत में वो वही गलती करते हैं जो 90% लोग करते हैं, पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आप इस किताब की सीख को समझ लें तो आप भी उस 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो मार्केट से डरते नहीं बल्कि उसे समझते हैं, जो जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते बल्कि धीरे धीरे लेकिन सेफली वेल्थ बनाते हैं। इस पूरी ऑडियो बुक में आप सीखेंगे इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर में फर्क, मिस्टर मार्केट क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है और कैसे आप बिना स्ट्रेस के लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं। और अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस ऑडियो को सिर्फ सुनिए मत, इसे समझिए, क्योंकि ये नॉलेज आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल ये है, आप इन्वेस्टर हैं या सिर्फ एक स्पेक्युलेटर? आइए अगले भाग में इसे समझते हैं। अब सवाल ये है, आप इन्वेस्टर हैं या स्पेक्युलेटर? पहली नजर में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों ही स्टॉक मार्केट में आते हैं, दोनों ही पैसे लगाते हैं। लेकिन इन दोनों के सोचने का तरीका पूरी तरह अलग होता है। एक इन्वेस्टर हमेशा सोच समझकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी वैल्यू को समझता है। वो ये देखता है कि कंपनी असल में कितनी मजबूत है, उसका बिजनेस कैसा है, उसकी अर्निंग्स कैसी हैं और सबसे जरूरी, क्या वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक स्पेक्युलेटर, वो मार्केट में आता है सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लिए। वो ये नहीं देखता कि कंपनी अच्छी है या नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो खरीद लेता है, अगर प्राइस गिर रहा है तो डर कर बेच देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट वो है जो पूरी एनालिसिस के बाद किया जाए, जो आपके पैसे को सुरक्षित रखे और आपको एक अच्छा रिटर्न दे। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी मिसिंग है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेक्युलेशन है। अब जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं या सिर्फ इस उम्मीद में पैसा लगाते हैं कि प्राइस बढ़ेगा, तो आप इन्वेस्टर नहीं, एक स्पेक्युलेटर हैं। और मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कौन खोता है? स्पेक्युलेटर। इन्वेस्टर का फोकस होता है वैल्यू पर, जबकि स्पेक्युलेटर का फोकस होता है प्राइस पर। इन्वेस्टर पेशेंस रखता है, स्पेक्युलेटर जल्दी घबरा जाता है। इन्वेस्टर लॉजिक से चलता है, स्पेक्युलेटर इमोशन से। यही फर्क आखिर में रिजल्ट तय करता है। एक इंसान धीरे धीरे अमीर बनता है और दूसरा बार बार नुकसान उठाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट कैसा है, सवाल ये है कि आपकी सोच कैसी है। क्या आप भी शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे भागेंगे या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का रास्ता चुनेंगे? क्योंकि सच ये है, स्टॉक मार्केट जल्दी अमीर बनने की जगह नहीं है। ये एक ऐसा गेम है जहां जीतता वही है जो पेशेंस रखता है। अब अगला सवाल आता है कि अगर मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो हम सही डिसीजन कैसे लें? और यही समझाने के लिए बेंजामिन ग्राहम हमें एक कॉन्सेप्ट देते हैं, मिस्टर मार्केट। आइए अगले भाग में इसे समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो हर दिन आपके पास आता है और आपको एक ऑफर देता है। कभी वो कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कीमती है और वो उसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदना चाहता है, और कभी वो अचानक डर जाता है
और कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं है और वो उसे बहुत कम कीमत पर बेचने को तैयार है। अब सोचिए, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट की असली वैल्यू हर दिन बदल रही है या सिर्फ मिस्टर मार्केट का मूड बदल रहा है? यही समझाना चाहते हैं बेंजामिन ग्राहम कि स्टॉक मार्केट कोई लॉजिकल मशीन नहीं है, ये एक इमोशनल सिस्टम है। कभी मार्केट बहुत खुश होता है और प्राइसेस को बिना वजह ऊपर ले जाता है, और कभी मार्केट डर जाता है और प्राइसेस को नीचे गिरा देता है। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट की बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, वो उसे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। जब मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा खुश होता है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सावधान हो जाता है, और जब मिस्टर मार्केट डरता है तो वही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मौके की तलाश करता है। यानी एक स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट के मूड पर रिएक्ट नहीं करता, वो अपने लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग पर चलता है। अक्सर लोग मार्केट के इमोशंस में बह जाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं, और जब प्राइसेस गिरते हैं तो डरकर बेच देते हैं। लेकिन सच ये है, यही बिहेवियर उन्हें नुकसान तक ले जाता है। मिस्टर मार्केट का काम है हर दिन आपको अलग अलग प्राइसेस देना, लेकिन आपका काम है ये डिसाइड करना कि कब एक्शन लेना है और कब इग्नोर करना है। कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन यही होता है कि आप कुछ भी ना करें। याद रखिए, मार्केट आपको कंट्रोल नहीं करता, आप खुद अपने डिसीजंस के कंट्रोल में हैं। अगर आप मिस्टर मार्केट को समझ गए तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव से डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल यह है, अगर हमें मार्केट के इमोशंस से बचना है तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ कैसे बनाएं? और इसी का जवाब है इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आइए अगले भाग में इसे समझते हैं। अब तक आपने समझा कि मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता और मिस्टर मार्केट का बिहेवियर हमेशा स्टेबल नहीं रहता। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपने पैसे को सेफ कैसे रखें, हम गलत डिसीजन से कैसे बचें। और यहीं पर आता है इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है हमेशा किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से कम पर खरीदना। मान लीजिए किसी कंपनी की असली वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन मार्केट में वो 70 रुपए में मिल रही है, तो यहां पर आपके पास 30 रुपए का सेफ्टी मार्जिन है। यानी अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा गलत भी हो जाए या मार्केट कुछ समय के लिए नीचे चला जाए, तब भी आपका नुकसान लिमिटेड रहेगा। और यही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वो परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करता, वो सेफ होने की कोशिश करता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें मार्केट में एग्जैक्ट सही समय पर एंट्री लेनी चाहिए, उन्हें परफेक्ट स्टॉक चुनना चाहिए। लेकिन सच ये है, मार्केट में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, और इसी अनसर्टेनिटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब आप किसी चीज को सस्ती कीमत पर खरीदते हैं तो आप अपने रिस्क को ऑटोमैटिकली कम कर देते हैं। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। वो पॉपुलर स्टॉक्स के पीछे नहीं भागते, वो उन स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिन्हें मार्केट ने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वही स्टॉक्स उनके लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको सिर्फ लॉस से नहीं बचाता, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। जब मार्केट गिरता है तो बाकी लोग पैनिक करते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सेफ प्राइस पर की है, और यही कॉन्फिडेंस उसे लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग का असली गेम हाई रिटर्न कमाने का नहीं है, बल्कि अपने कैपिटल को बचाने का है। क्योंकि अगर आपका पैसा सुरक्षित है तो ग्रोथ अपने आप आ जाएगी, लेकिन अगर आपने सेफ्टी को इग्नोर किया तो एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए हमेशा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये इन्वेस्टमेंट डिस्काउंट पर खरीद रहा हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट में? अगर आंसर दूसरा है तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्लो होती है, बोरिंग होती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। अब सवाल यह है, हर इन्वेस्टर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सेफ खेलना पसंद करते हैं और कुछ लोग एक्टिवली मार्केट को बीट करना चाहते हैं। तो आप कौन हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? आइए अगले भाग में इसे समझते हैं। पिछले भाग में हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझा, लेकिन अब सवाल यह है
कि इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि हमें सस्ता खरीदना है काफी नहीं है। असल चैलेंज है ये समझना कि कोई चीज सच में सस्ती है या सिर्फ दिखने में सस्ती है। बहुत बार जो स्टॉक सस्ता दिखता है वो असल में सस्ता नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कोई प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कंपनी का बिजनेस गिर रहा हो, उसकी अर्निंग्स कम हो रही हो या फ्यूचर अनसर्टेन हो। और अगर आपने बिना समझे सिर्फ लो प्राइस देखकर इन्वेस्ट कर दिया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, एक ट्रैप बन सकता है। इसलिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस नहीं देखता, वो वैल्यू देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि कंपनी की असली कीमत क्या है। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी किसी कंपनी की वास्तविक वैल्यू जो उसके बिजनेस, एसेट्स और अर्निंग्स पर बेस्ड होती है। और जब मार्केट प्राइस इस इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे होता है तभी वो एक सही अपॉर्चुनिटी होती है। यहीं पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आता है, क्योंकि आप परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपसे गलती हो सकती है। लेकिन अगर आपने काफी डिस्काउंट पर खरीदा है तो आपकी गलती का असर कम हो जाएगा। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजंस नहीं लेते, वो पेशेंस रखते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। कभी कभी उन्हें महीनों तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत इन्वेस्टमेंट कई सही इन्वेस्टमेंट्स के फायदे को खत्म कर सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, जो आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है, और सबसे जरूरी ये आपको ये सिखाता है कि ना कहना भी इन्वेस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती और हर राइजिंग स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर आप ये समझ गए तो आप धीरे धीरे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने लगेंगे। अब अगला स्टेप है ये समझना कि हर इन्वेस्टर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सिंप्लिसिटी चाहते हैं और कुछ लोग डेप्थ में जाना पसंद करते हैं। तो आप कौन हैं, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर या एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? अब तक आपने समझा कि इन्वेस्टिंग में सेफ्टी कितनी जरूरी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब सवाल ये है, हर इंसान के पास इतना टाइम या इंटरेस्ट नहीं होता कि वो हर कंपनी का डीप एनालिसिस कर सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता? नहीं। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो सिंप्लिसिटी चाहता है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके हर समय टेंशन में नहीं रहना चाहता। वो मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ स्टेडी और सेफ ग्रोथ चाहता है। अगर आप भी अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं तो आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं। अब सवाल यह है, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए, यानी अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में बांटना चाहिए, जैसे कुछ हिस्सा स्टॉक्स में और कुछ हिस्सा बॉन्ड्स या सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में। इससे क्या होता है, अगर मार्केट गिरता है तो आपका पूरा पैसा एक साथ रिस्क में नहीं आता, और अगर मार्केट बढ़ता है तो आपको ग्रोथ का फायदा मिलता है। यही बैलेंस आपके रिस्क को कंट्रोल करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिफेंसिव इन्वेस्टर को इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिस्की भी। इसके बजाय वो डाइवर्सिफाइड फंड्स चुन सकता है जिनमें ऑलरेडी कई कंपनीज का मिक्स होता है। इससे क्या होता है, आपका रिस्क ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है और आपको हर स्टॉक को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात, डिफेंसिव इन्वेस्टर को मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन्स पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हमेशा मिसलीडिंग होते हैं। अगर आप हर गिरावट पर डर जाएंगे और हर बढ़त पर एक्साइटेड हो जाएंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वेपन है पेशेंस। वो समय के साथ इन्वेस्ट करता है और समय को ही अपने फेवर में काम करने देता है। वो जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्लोली वेल्थ बिल्ड करता है, और यही अप्रोच लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। याद रखिए, सिंपल इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ यही तरीका है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार होते हैं और जो हायर रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने से नहीं डरते? उन्हें कहा जाता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। अब तक आपने समझा
कि इन्वेस्टिंग में सेफ्टी कितनी जरूरी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब सवाल यह है, हर इंसान के पास इतना टाइम या इंटरेस्ट नहीं होता कि वो हर कंपनी का डीप एनालिसिस कर सके। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता? नहीं। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो सिंप्लिसिटी चाहता है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके हर समय टेंशन में नहीं रहना चाहता। वो मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ स्टेडी और सेफ ग्रोथ चाहता है। अगर आप भी अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं तो आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं। अब सवाल यह है, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए, यानी अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में बांटना चाहिए, जैसे कुछ हिस्सा स्टॉक्स में और कुछ हिस्सा बॉन्ड्स या सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में। इससे क्या होता है, अगर मार्केट गिरता है तो आपका पूरा पैसा एक साथ रिस्क में नहीं आता, और अगर मार्केट बढ़ता है तो आपको ग्रोथ का फायदा मिलता है। यही बैलेंस आपके रिस्क को कंट्रोल करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिफेंसिव इन्वेस्टर को इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिस्की भी। इसके बजाय वो डाइवर्सिफाइड फंड्स चुन सकता है जिनमें ऑलरेडी कई कंपनीज का मिक्स होता है। इससे क्या होता है, आपका रिस्क ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है और आपको हर स्टॉक को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात, डिफेंसिव इन्वेस्टर को मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन्स पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हमेशा मिसलीडिंग होते हैं। अगर आप हर गिरावट पर डर जाएंगे और हर बढ़त पर एक्साइटेड हो जाएंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वेपन है पेशेंस। वो समय के साथ इन्वेस्ट करता है और समय को ही अपने फेवर में काम करने देता है। वो जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्लोली वेल्थ बिल्ड करता है, और यही अप्रोच लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। याद रखिए, सिंपल इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ यही तरीका है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार होते हैं और जो हायर रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने से नहीं डरते? उन्हें कहा जाता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। अब तक आपने समझा कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर कैसे सेफली इन्वेस्ट करता है, लेकिन हर इंसान सिंपल अप्रोच से संतुष्ट नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं, जो खुद एनालिसिस करना चाहते हैं और जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर बेटर रिटर्न्स हासिल करना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को कहा जाता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो मार्केट में एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। वो सिर्फ रेडीमेड ऑप्शंस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि खुद रिसर्च करता है। वो कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ता है, उनके बिजनेस मॉडल को समझता है और उनकी फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज करता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना आसान नहीं है। इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और सबसे जरूरी डिसिप्लिन लगता है। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का फोकस होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना, यानी ऐसी कंपनीज जो असल में मजबूत है लेकिन मार्केट ने उन्हें सही वैल्यू नहीं दी। और जब वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है तो वो पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करता है। वो जल्दी प्रॉफिट लेकर बाहर नहीं निकलता, बल्कि सही वैल्यू मिलने तक वेट करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है इमोशन कंट्रोल, क्योंकि जब आप एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी आपका डिसीजन सही होता है तो कभी गलत, और ऐसे में डर और लालच दोनों ही आपके डिसीजंस को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डर में आकर जल्दी बेच दिया तो आप पोटेंशियल प्रॉफिट खो देंगे, और अगर लालच में आकर ज्यादा रिस्क ले लिया तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। इसलिए एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए नॉलेज जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सेल्फ कंट्रोल। वो हर डिसीजन सोच समझ कर लेता है और मार्केट के नॉइज को इग्नोर करता है। वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, वो लॉजिक को फॉलो करता है, और यही बात उसे बाकी इन्वेस्टर्स से अलग बनाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हर किसी को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है तो डिफेंसिव अप्रोच ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि गलत तरीके से एक्टिव इन्वेस्टिंग करना सिंपल इन्वेस्टिंग से ज्यादा नुकसान दे सकता है।
इसलिए सबसे पहले खुद को समझिए, आप कितना टाइम दे सकते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और उसी के हिसाब से अपना रास्ता चुनिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सही स्ट्रैटेजी वही है जो आपके लिए सही हो। अब अगला सवाल आता है, मार्केट बार बार ऊपर नीचे क्यों होता है और हम इन फ्लक्चुएशंस को कैसे समझें? स्टॉक मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, कभी वो ऊपर जाता है और कभी नीचे गिरता है। इसे ही कहते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन। लेकिन ज्यादातर लोग इसी फ्लक्चुएशन को देखकर गलत डिसीजन लेते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लोग एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वहीं जब मार्केट गिरता है तो वही लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, और पैनिक में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। वो मार्केट के फ्लक्चुएशन को प्रॉब्लम नहीं मानता, वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस आपके लिए सर्व करने के लिए हैं, आपको गाइड करने के लिए नहीं। यानी मार्केट आपको हर दिन अलग अलग प्राइसेस देता है, लेकिन डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। जब मार्केट गिरता है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, और यही वो समय होता है जब एक स्मार्ट इन्वेस्टर अच्छी कंपनीज को डिस्काउंट पर खरीदता है। और जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो वही इन्वेस्टर सावधान हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ओवर प्राइसिंग हमेशा रिस्की होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे हाई प्राइस पर खरीदते हैं और लो प्राइस पर बेचते हैं, और यही बिहेवियर उन्हें नुकसान की तरफ ले जाता है। इसलिए मार्केट फ्लक्चुएशन को समझना इन्वेस्टिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर आप हर उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करेंगे तो आप कभी स्टेबल नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और सही मौके का इंतजार करेंगे तो वही फ्लक्चुएशन आपके लिए वेल्थ बनाने का मौका बन सकता है। याद रखिए, मार्केट का काम है उतार चढ़ाव करना, लेकिन आपका काम है स्टेबल रहना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ग्रोथ की तरफ जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से ज्यादातर लोग डर जाते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डरता नहीं, वो समझता है, और वही समझ उसे दूसरों से अलग बनाती है। अब अगला सवाल यह है, अगर मार्केट इमोशन से चलता है तो क्या हमारी इमोशंस हमारे डिसीजंस को इफेक्ट नहीं करती? और अगर करती हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कैसे करें? अब तक आपने मार्केट को समझा, लेकिन एक और चीज है जो मार्केट से भी ज्यादा पावरफुल है, आपकी अपनी साइकोलॉजी। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि आप खुद होते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और उसका सबसे बड़ा एनिमी खुद वो ही होता है। और इस एनिमी के दो सबसे बड़े हथियार हैं, फियर और ग्रीड। जब मार्केट गिरता है तो फियर आपके अंदर आ जाता है। आपको लगता है कि आपका पैसा डूब जाएगा, और इसी डर में आप गलत समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। वहीं जब मार्केट तेजी से बढ़ता है तो ग्रीड आपके अंदर जाग जाती है। आपको लगता है कि अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो आप मौका खो देंगे, और इसी लालच में आप हाई प्राइस पर एंट्री ले लेते हैं, और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। फियर आपको नीचे बेचने पर मजबूर करता है, ग्रीड आपको ऊपर खरीदने पर मजबूर करता है, और यही बिहेवियर इन्वेस्टर्स को नुकसान तक ले जाता है। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस ट्रैप को समझता है। वो जानता है कि इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन डिसीजंस लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। वो हर डिसीजन लॉजिक और डिसिप्लिन के साथ लेता है। वो खुद से सवाल पूछता है, क्या मैं ये डिसीजन फियर में ले रहा हूं या ग्रीड में? अगर आंसर हां है तो वो रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इमोशनल डिसीजन अक्सर गलत होता है। इन्वेस्टिंग में सक्सेस नॉलेज से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। आपको मार्केट के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है, कभी डर दिखाकर, कभी लालच दिखाकर, और ज्यादातर लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे निकल जाते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है, जहां पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है।
अब अगला सवाल ये है, क्या सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करना ही काफी है या हमें कुछ प्रैक्टिकल रूल्स भी फॉलो करने चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म में सेफ रखें? आइए अगले भाग में इसे समझते हैं। अब तक आपने समझा कि इन्वेस्टिंग में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन तभी आता है जब आपके पास कुछ क्लियर रूल्स हों, ऐसे रूल्स जो आपको हर सिचुएशन में गाइड करें। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि इन्वेस्टिंग को सिंपल रखना चाहिए। जितना आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना ही आप गलतियां करेंगे। इसीलिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए। पहला रूल, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत कीजिए। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जब आप अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में बांटते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी उसे बैलेंस कर लेती है। दूसरा रूल, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको टेम्पररी खुश कर सकता है, लेकिन रियल वेल्थ हमेशा समय के साथ बनती है। मार्केट रोज बदलता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनीज समय के साथ ग्रो करती हैं। तीसरा रूल, रेगुलर इन्वेस्टिंग, यानी एक बार में सारा पैसा लगाने के बजाय समय समय पर इन्वेस्ट करते रहना। इससे क्या होता है, आप मार्केट के हाईज और लोज दोनों का एवरेज ले लेते हैं और आपका रिस्क कम हो जाता है। चौथा रूल, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो लोग ये दावा करते हैं वो या तो लकी होते हैं या मिसलीडिंग। इसलिए प्रिडिक्शन के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस पर फोकस कीजिए। पांचवा रूल, पेशेंस। इन्वेस्टिंग में जल्दी करने वाला इंसान अक्सर नुकसान करता है, और जो इंसान वेट करना जानता है वही असली फायदा उठाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग समय मांगता है। छठा रूल, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। हर डिसीजन सही नहीं होगा, कभी कभी आपसे गलती होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस गलती से सीखें और आगे बेहतर डिसीजंस लें। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। छोटे छोटे सही डिसीजंस समय के साथ बड़ा रिजल्ट देते हैं, और छोटे छोटे गलत डिसीजंस धीरे धीरे आपके कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल्स आपको इमोशंस से बचाते हैं। जब मार्केट आपको कंफ्यूज करता है तो यही रूल्स आपको सही रास्ता दिखाते हैं। अब सवाल यह है, अगर हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो क्या हम कंप्लीटली सेफ हैं, या फिर कुछ और चीजें भी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? अब तक आपने सीखा कि सही इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, लेकिन कभी-कभी सफल होने के लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग में ज्यादातर लोग नॉलेज की कमी से नहीं, गलत हैबिट्स की वजह से फेल होते हैं, और यही गलतियां बार बार रिपीट होती हैं। पहली गलती, भीड़ को फॉलो करना। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो हर कोई उसके बारे में बात करने लगता है, और बिना सोचे समझे लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब तक आप उस स्टॉक के बारे में सुनते हैं, अक्सर वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुका होता है, और फिर जैसे ही मार्केट गिरता है वही लोग पैनिक में बेच देते हैं, यानी हाई पर खरीदना और लो पर बेचना। दूसरी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। जब किसी इन्वेस्टर को कुछ बार प्रॉफिट हो जाता है तो उसे लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है, और फिर वो बिना प्रॉपर एनालिसिस के बिगर रिस्क्स लेने लगता है। लेकिन मार्केट किसी का ईगो बर्दाश्त नहीं करता। एक गलत डिसीजन सारा प्रॉफिट खत्म कर सकता है। तीसरी गलती, ओवर ट्रेडिंग। बार बार खरीदना और बेचना। कई लोगों को लगता है कि ज्यादा ट्रेडिंग करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन रियलिटी ये है, ज्यादा ट्रेडिंग ज्यादा मिस्टेक्स लेकर आती है, और साथ ही एक्स्ट्रा कॉस्ट्स भी, जो धीरे धीरे आपके रिटर्न्स को कम कर देते हैं। चौथी गलती, टिप्स और रूमर्स पर भरोसा करना। कई लोग दूसरों की सलाह पर इन्वेस्ट करते हैं, बिना ये समझे कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन इन्वेस्टिंग कॉपी करने का गेम नहीं है। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम करती है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करे। पांचवी गलती, लॉस को एक्सेप्ट न करना। जब इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है तो कई लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो उम्मीद करते रहते हैं कि प्राइस वापस ऊपर जाएगा, और इसी उम्मीद में नुकसान और बढ़ता जाता है। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी गलती को जल्दी पहचानता है और उससे बाहर निकलता है, क्योंकि छोटा लॉस बड़ा बनने से पहले कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सक्सेस सिर्फ सही डिसीजंस लेने से नहीं आती,
बल्कि गलत डिसीजन से बचने से आती है, क्योंकि हर गलती आपके कैपिटल को कम करती है और कैपिटल आपका सबसे बड़ा वेपन है। अगर आपका कैपिटल सेफ है तो आप हमेशा वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने बार बार गलतियां दोहराई तो मार्केट आपको बहुत जल्दी बाहर कर देगा। इसलिए सिर्फ सीखना काफी नहीं है, आपको अपनी हैबिट्स को भी बदलना होगा, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर सिर्फ नॉलेज से नहीं, डिसिप्लिन और बिहेवियर से बनता है। अब अगला सवाल यह है कि अगर हम गलतियों से बच जाएं और सही रूल्स फॉलो करें तो क्या हम मार्केट में कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं, और क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सच में वेल्थ बना सकता है? आइए अगले भाग में इसे समझते हैं। अब तक आपने सीखा कि गलतियों से कैसे बचना है और सही रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच में काम करता है? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाकई में वेल्थ बना सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ। आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल चीज है टाइम, समय, जो धीरे धीरे आपके छोटे इन्वेस्टमेंट्स को एक बड़ी वेल्थ में बदल देता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी आपके पैसे पर मिलने वाला रिटर्न फिर से इन्वेस्ट होता है और वही रिटर्न अगली बार और बड़ा रिटर्न बनाता है, और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। शुरुआत में ये ग्रोथ बहुत छोटी लगती है, आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन समय के साथ यही ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है और एक समय आता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही वो मोमेंट है जहां से रियल वेल्थ बनती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता। वे जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जब उन्हें तुरंत प्रॉफिट नहीं मिलता तो वे स्ट्रैटेजी बदल देते हैं या इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। वो समझता है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वो टाइम को अपने फेवर में काम करने देता है। वो बार बार बाय और सेल नहीं करता, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने का समय देता है, और यही हैबिट उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स अगर सही तरीके से लंबे समय तक किए जाएं, तो वही एक बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप हर थोड़े समय में अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे तो कंपाउंडिंग कभी काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस, क्योंकि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा, कभी गिरावट दिखाकर, कभी तेजी दिखाकर। लेकिन जो इंसान इन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करता है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ पेशेंस रखना ही काफी है, या हमें अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर मैनेज भी करना चाहिए? आइए अगले भाग में इसे समझते हैं। अब तक आपने समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कितना पावरफुल होता है और पेशेंस किस तरह वेल्थ बनाता है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय समय पर मैनेज भी करना होता है। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उन्हें बैलेंस्ड और कंट्रोल में रखना, क्योंकि समय के साथ मार्केट बदलता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़ते हैं, कुछ धीमे चलते हैं और कुछ गिर भी सकते हैं। और अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को कभी चेक ही नहीं किया तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। यही रीजन है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है। लेकिन रिव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन उसे देखते रहें, बल्कि समय समय पर शांत दिमाग से उसका इवैल्यूएशन करें। सबसे पहला प्रिंसिपल, एसेट एलोकेशन, यानी आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में कैसे बटा हुआ है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर सेफ इन्वेस्टमेंट्स। ये एलोकेशन आपके रिस्क लेवल को तय करता है। अगर आपका ज्यादातर पैसा हाई रिस्क एसेट्स में है तो उतार चढ़ाव भी ज्यादा होंगे, और अगर आपका बैलेंस सही है तो रिस्क कंट्रोल में रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीबैलेंसिंग। समय के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़ते हैं और उनका हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा हो जाता है, जिससे आपका ओरिजिनल बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे में आपको अपने पोर्टफोलियो को फिर से बैलेंस करना होता है, यानी कुछ हिस्सा प्रॉफिट लेकर दूसरे एसेट्स में शिफ्ट करना, ताकि आपका रिस्क कंट्रोल में रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब बार बार चेंजेस करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही एडजस्टमेंट करना है। अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करेंगे तो आप कंसिस्टेंसी खो देंगे, और अगर आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे तो इम्बैलेंस बढ़ जाएगा।
इसलिए बैलेंस बनाना ही असली स्किल है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ना तो ओवर रिएक्ट करता है, ना ही इग्नोर करता है। वो समझदारी से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, और यही अप्रोच उसे लॉन्ग टर्म में सेफ और सक्सेसफुल बनाती है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे लगाने का नाम नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसे समय समय पर देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट बदलता रहता है और आपको भी थोड़ा थोड़ा अडेप्ट करना होता है। अब अगला सवाल ये है, क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट ही काफी है, या हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी कुछ सीखना चाहिए जो हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दे सके? अब तक आपने कॉन्सेप्ट समझे, रूल्स समझे और स्ट्रैटेजीज भी समझे, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम इन चीजों को रियल लाइफ में होते हुए देखते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल दुनिया का गेम है, और इस गेम में जो सीख हिस्ट्री देती है वो बहुत पावरफुल होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल एक ऐसे इन्वेस्टर का जिसे दुनिया आज भी फॉलो करती है, वॉरेन बफेट। उन्होंने अपनी जर्नी छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू की। उन्होंने कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने वही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जो बेंजामिन ग्राहम ने सिखाए थे, वैल्यू पर फोकस। अब तक आपने कॉन्सेप्ट समझे, रूल्स समझे और स्ट्रैटेजीज भी समझे, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम इन चीजों को रियल लाइफ में होते हुए देखते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल दुनिया का गेम है, और इस गेम में जो सीख हिस्ट्री देती है वो बहुत पावरफुल होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल एक ऐसे इन्वेस्टर का जिसे दुनिया आज भी फॉलो करती है, वॉरेन बफेट। उन्होंने अपनी जर्नी छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू की। उन्होंने कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने वही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जो बेंजामिन ग्राहम ने सिखाए थे, वैल्यू पर फोकस करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना। उन्होंने अंडरवैल्यूड कंपनीज को चुना और उन्हें लंबे समय तक होल्ड किया। कई बार लोगों को उनके डिसीजन समझ नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने भीड़ को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने लॉजिक पर भरोसा किया, और समय के साथ वही डिसीजंस अनबिलीवेबल रिजल्ट्स में बदल गए। यही पावर है डिसिप्लिन और पेशेंस की। दूसरा एग्जाम्पल मार्केट क्रैशेस का। जब मार्केट अचानक गिरता है तो ज्यादातर लोग पैनिक में आ जाते हैं। वे डर के कारण अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे समय में मौका देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज टेम्परेरी प्रॉब्लम्स की वजह से चीप हो गई हैं, और यही समय होता है जब फ्यूचर गेन्स के सीड्स बोए जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल उन इन्वेस्टर्स का जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जो टिप्स के पीछे भागते हैं, जो जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं। शुरुआत में उन्हें कुछ सक्सेस मिल भी जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, और धीरे धीरे उनका कैपिटल खत्म होने लगता है, क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल्स को इग्नोर किया और इमोशंस को फॉलो किया। इन एग्जाम्पल से एक बात साफ हो जाती है, इन्वेस्टिंग में सक्सेस किस्मत से नहीं, प्रिंसिपल से आती है। जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं, जो पेशेंस रखते हैं और जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। और जो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वे टेम्पररी जीतते हैं, लेकिन इवेंचुअली हार जाते हैं। याद रखिए, मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उस मौके का फायदा उठा पाते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं। अब आखिरी सवाल ये है, इन सारी सीखों को हम अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वास्तव में कैसे बने? अब तक आपने इस पूरी जर्नी में इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल सीखे, रूल समझे, मिस्टेक से बचना सीखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, इन सारी सीखों को हम अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल होती है जब वो एक्शन में बदले। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक सही माइंडसेट। सबसे पहला स्टेप, अपने गोल को क्लियर कीजिए। आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं? अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपका डिसीजन भी क्लियर नहीं होगा। दूसरा स्टेप, अपनी स्ट्रैटेजी चुनिए। क्या आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? अगर आपके पास टाइम कम है तो सिंपल और सेफ अप्रोच अपनाइए, और अगर आप एनालिसिस करना पसंद करते हैं तो एक्टिव इन्वेस्टिंग का रास्ता चुनिए। लेकिन जो भी रास्ता चुने उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। तीसरा स्टेप, इमोशन कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एनिमी खुद वो ही होता है। फियर और ग्रीड आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन्हें कंट्रोल करना होगा। हर बार खुद से पूछिए,
क्या मैं ये डिसीजन लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? अगर इमोशन से तो रुक जाइए। चौथा स्टेप, पेशेंस डेवलप कीजिए, क्योंकि रियल वेल्थ टाइम के साथ बनती है। आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। पांचवा स्टेप, कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट बदलता रहता है और आपको भी लर्न और अडेप्ट करते रहना होगा, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते। वैल्यू, सेफ्टी, डिसिप्लिन, यही आपकी फाउंडेशन है। और आखिरी स्टेप, एक्शन लेना, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप अप्लाई नहीं करते, आपकी लाइफ वही रहेगी। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और जो लोग वेट करते रहते हैं वे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज खोते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है, ये सिंपल है लेकिन इजी नहीं। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे जरूरी एक स्ट्रांग माइंडसेट। अगर आपने ये डेवलप कर लिया तो आप सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन जाएंगे। अब समय है इस जर्नी को एक पावरफुल कंक्लूजन देने का। आइए। अब तक आपने इस पूरी जर्नी में इन्वेस्टिंग के हर जरूरी पहलू को समझा। आपने सीखा इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर का फर्क, मिस्टर मार्केट का बिहेवियर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत और डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर इस पूरी किताब की सीख को एक लाइन में कहा जाए तो वो ये है, इन्वेस्टिंग में सक्सेस नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से आती है। बेंजामिन ग्राहम ने हमें यही सिखाया कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप पेशेंस रख लेते हैं, अगर आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई भी मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में रोक नहीं सकता। याद रखिए, स्टॉक मार्केट जल्दी अमीर बनने की जगह नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पेशेंस रखने वालों को रिवॉर्ड करता है और जल्दबाजी करने वालों को पनिश। यहां शॉर्टकट्स काम नहीं करते, यहां कंसिस्टेंसी काम करती है। यहां लक नहीं, लॉजिक काम करता है। और सबसे जरूरी, यहां इमोशंस नहीं, डिसिप्लिन काम करता है। आपको हर दिन एक नया मौका मिलेगा। कभी मार्केट ऊपर होगा, कभी नीचे, लेकिन हर बार डिसीजन आपका होगा। आप चूज करेंगे कि आप फियर में आकर बेचते हैं या करेज के साथ होल्ड करते हैं। आप चूज करेंगे कि आप ग्रीड में आकर रिस्क लेते हैं या समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। और यही छोटे छोटे चॉइसेस आपका फ्यूचर तय करते हैं, क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है सही डिसीजंस के अक्यूमुलेशन से, समय के साथ। अगर आप आज से थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, थोड़ा पेशेंट हो जाते हैं और थोड़ी समझदारी से अपने पैसे को हैंडल करते हैं, तो आने वाले सालों में आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। यही पावर है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, और यही रीजन है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग बुक्स में से एक मानी जाती है। अब डिसीजन आपका है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो समझदारी से, डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ अपनी वेल्थ बिल्ड करता है? अगर आप यहां तक इस ऑडियो को सुन चुके हैं तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हैं। अब बस एक कदम और, एक्शन। क्योंकि नॉलेज प्लस एक्शन, यही सक्सेस का फॉर्मूला है। और इसी के साथ हम इस जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अब शुरू होती है। अगर आप यहां तक इस ऑडियो को सुन चुके हैं तो सच कहूं, आप ऑलरेडी उन 90% लोगों से अलग हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग नॉलेज तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसे पूरा समझने की पेशेंस नहीं रखते। लेकिन आपने सिर्फ सुना नहीं, समझने की कोशिश की है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, बल्कि ये है कि आपको खुद को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि मार्केट आपको अमीर नहीं बनाता, आपका बिहेवियर आपको अमीर बनाता है। अगर आपने पेशेंस सीख लिया, अगर आपने डिसिप्लिन अपना लिया, तो ये सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब चॉइस आपकी है। क्या आप आज के बाद भी भीड़ को फॉलो करेंगे या एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनकर अपनी खुद की जर्नी शुरू करेंगे? अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो दूसरों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक्स जो आपकी सोच बदल दें, आपकी लाइफ बदल दें, तो हमारे चैनल राइज ऑडियो हिंदी को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं, हम आपको बदलने में मदद करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक नई पावरफुल ऑडियो बुक के साथ। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और सबसे जरूरी,
स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए। राइज ऑडियो हिंदी।